आज सीखेंगे हम आरबी का गुणन। मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए आई और दूसरा मैट्रिक्स है बी बी आई। इसका ऑर्डर है एम गुणा एन और इसका ऑर्डर है एन गुणा पी, क्योंकि जब तक इसका रो इसके कॉलम के बराबर नहीं होगा इनकी गुणा संभव नहीं। अब अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं तो एक ऐसा मैट्रिक्स आएगा जिसके अनुरूप सी आई जी होगा, ठीक। और इसका जो ऑर्डर आएगा सी आई जी का वो आएगा एम क्रॉस बी। ये तो है इसकी अलजेब्रा, ठीक। जिसकी समझ में आ जाए ठीक है, जिसकी समझ में नहीं आई कोई बात। अब याद रखिए ये जो आई और जे है, ये आई और जे एड्रेस है। भाई अगर मैं इसका मैट्रिक्स बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा C11 C12 डैश C1P और C21 C22 डैश C2P और नीचे कहाँ तक जाएगा CM1 CM2 और डैश CM3। ये वाली बात अगर शायद दिमाग में आ गई हो आपको तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि इसके P कॉलम होंगे और M रो होगी और इसका ऑर्डर होगा M गुणा। अब हमें सीखना है कि ये C11 जनरेट कैसे होता है, तो यही तो सीखना रहेगा। तो C11 जो आएगा वो आएगा मैट्रिक्स, आलू क्या कहते हैं मैट्रिक्स ए की प्रथम रो फर्स्ट रो गुणा, समझते हैं, मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम। और आप जानते हो मैं कॉलम को कहता हूं R1 R2 R3, ऐसे तो कहता हूं। तो अगर मैं इसके जो रो है मान लो रो तो मैं इसे कहूं A1 तो दिक्कत तो नहीं। इसका मतलब क्या रो A1 का मतलब ये रो जो है वो किसकी है A1 मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स की है और 1 का मतलब पहली रो A2 पहली मैट्रिक्स की दूसरी रो और RA3 पहली मैट्रिक्स की तीसरी रो और ऐसे करते करते RAM पहली मैट्रिक्स की M रो। ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे तो इनका अगर मैं कॉलम की नंबर लिखूंगा तो CA1, ठीक है, समझ में आ रही बात। C का मतलब है कॉलम। अब आप समझिए कि मैट्रिक्स अगर मैं कह रहा हूं C23, इसका मतलब है मैट्रिक्स ए की कौन सी रो सेकंड रो गुणा, और ये जो 3 है ये क्या होगा मैट्रिक्स बी का कौन सा कॉलम लोड डाला है। बस आप इतना समझ लीजिए कि जो गुणा होकर आती है और जो गुणा में एलिमेंट जनरेट होता है जिस पोजीशन पे, वो पोजीशन पे जो एलिमेंट जनरेट होगा वो पहले वाले मैट्रिक्स की रो की गुणा करी जाएगी दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम, तभी हमने रो और कॉलम बराबर रखे। ध्यान है। अब जैसे हम एक गुणा लेते एक क्वेश्चन ले, मान लीजिए ए बराबर हमने ले लिया 3 2 और 3 13 1 और दूसरा मैट्रिक्स हमने लिया, इसका ऑर्डर कितना 2 बाई 2। दूसरा मैट्रिक्स हमने ले लिया इसकी रो कॉलम कितने 2 तो इसकी रो 2 होनी चाहिए, तो 7 5 3 2 8 2 5 1 कितना है ऑर्डर इसका 1 2 3 4। क्योंकि मुझे तो इसकी जो कॉलम है वो किसके बराबर होनी चाहिए, रो के बराबर होनी चाहिए, तभी इनकी गुणा संभव। अब जब मैं इनकी गुणा करूंगा ए क्रॉस बी तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, उसका ऑर्डर कितना आएगा 2 बाई 4, उसमें 2 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे, तो आप उतनी जगह छोड़ दोगे। यानी अगर मैं उसे गुणा को लिखूं C11 C12 C13 C14 यह आएगा C21 C22 C23 C24, ये मेरे पास गुणा होकर आएगा। मुझे केवल मैंने प्लेस तो डिसाइड कर दिए, अब मुझे प्लेस पे क्या डालनी है वैल्यू। C11 कैसा आएगा
C11 आएगा जब मैं पहली रो मैट्रिक्स के पहली रो की गुणा दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से। तो पहली रो की पहले मैट्रिक्स की पहली रो कौन सी है? 3 और 13, और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम कौन है? तो गुणा हो जाएगी 3 गुणा 7 प्लस 13 गुणा 8। अब निकालेंगे हम C12। तो पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की गुणा दूसरे मैट्रिक्स की सेकंड। कैसे होगी गुणा? 3 गुणा 3 प्लस 13 गुणा, जो पहले आ रहा गुणा करता 3 गुणा 3 13 गुणा। अब तो बहुत जल्दी बता दोगे आप C12 की वैल्यू। C12 तो निकाल लिया, C13 की बताओ। 3 गुणा 8 13 गुणा। अच्छा C24 की वैल्यू बताओ। 3 गुणा 5 रद्दी कर दो। C24 2 गुणा 5। हाँ 2 गुणा 5 प्लस 1 गुणा 1। ये 1 है, ठीक है, 1 गुणा 1। समझ में आ गया? इस तरह से दो मैट्रिक्स की गुणा होती है। मैंने आपको एग्जाम्पल लेके दिखाया। अब सारे एलिमेंट इससे जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम किताब अच्छा b गुणा a करेंगे तो क्या b गुणा a पॉसिबल है? अगर b गुणा a निकालना चाहे तो क्या संभव है? b का ऑर्डर कितना है? कितना b का ऑर्डर? 2 गुणा 4। a का ऑर्डर कितना है? क्या b गुणा संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉलम है वो 4 है और इसकी जो रो है वो 2। पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर अगर नहीं होगा तो गुणा संभव नहीं है। वरना गुणा करो कैसे भाई? इसकी गुणा इससे हो रही है, इसकी गुणा इससे। अब यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ खत्म हो गया, गुणा कैसे करोगे? समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन देख लेते हैं किताब के, ये तो समझाने के बाद। कल वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहले सवाल था, इसमें a का मान था 2 3 4 2 और b की वैल्यू थी 1 - 2 3 5 और c की वैल्यू थी हमारे पास -2 3 5। अब हमें ये सवाल करना तो बहुत आसान है। आपको सीखना है कि किस तरह से करें कि गलती ना हो। आवियों के सवाल बहुत आसान होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती बच्चे आवियों के सवालों में ही करते हैं। पूरे नंबर लाना बड़ा टिपिकल है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो आप अपने लिखने के तरीकों को उस तरह से रखेंगे कि वो गलती की जो गुंजाइश है उसको आप शून्य कर दें। जैसे हमें निकालना है बी ए, तो पहले हम बी की वैल्यू लिखेंगे कितनी है? 1 - 2 3 5। इसका ऑर्डर लिखेंगे 2 गुणा। इसकी किससे गुणा हो रही है? ए से। 2 3 4 इसका ऑर्डर कितना है? 2 गुणा 2। अब जो इसका आंसर आएगा इनकी गुणा का, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? 2 गुणा 2। ठीक। अब ये होगी, अब ये सब चीजें बहुत विस्तार से नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगी। अब ये पोजीशन होगी 1 1। सबको पता है बात, ठीक है। जब हमारा मैट्रिक्स कितना होगा? 2 गुणा 2 है, तो ये पोजीशन आप 1 में सोचो 1 1। तो इसकी 1 1 कैसे आएगा? इसकी पहली रो की गुणा इसकी पहले कॉलम, यानी 1 × 2 + 3 × 3। फिर ये A12 कैसे आएगा? इस रो की गुणा इस कॉलम से। ये कौन सी पोजीशन आ गई? 2 1। तो इसकी दूसरी रो की गुणा इसके दूसरे कॉलम से करो, -2 गुणा 2 + 5 1। फिर ये 2 2 इसकी दूसरी रो की गुणा ये आ गया आपका 2 और 3 × 9 और 2 11 और 6 6 और 4 10 -4 5 × 15 19 नहीं 11 और ये 5 × 10 और 4 × 8। ठीक है। अब जो बातें हमने बताई हैं अगर आपके दिमाग में बैठ गई है, कभी आपसे गलती नहीं। अब आगे रटने वाले मेथड कि बेटा गुणा होती है जल्दी की टोटी की तरह। जल्दी टोटी होती है ऐसे गुणा होती है। कैसे? ऐसे कैसे? तो पहली रो जो जनरेट होगी वो पहले वाले मैट्रिक्स की पहली रो से जनरेट होगी। ये देखो वो तरीके बता रहा हूँ मैं, जो सिंपली बच्चों के दिमाग में डाले जा रहे हैं। तो पहली रो जो जनरेट होगी वो पहली रो से होगी। तो पहली रो का पहला कॉलम जनरेट करना है, इसकी गुणा पहले कॉलम से कर दी। दूसरी रो पहले दूसरा कॉलम को जनरेट करना है, तो पहली रो की गुणा दूसरे कॉलम से। ये जनरेट करना है दूसरी रो का, तो दूसरी रो जनरेट दूसरी रो से होगी। दूसरी रो की गुणा पहले कॉलम से कर, तो ये आ गया। दूसरी रो की गुणा दूसरे कॉलम से करा तो
ये ये बच्चे के दिमाग में तुरंत सेट है। जिस पोजीशन पे जो आना है उसकी गुणा बिल्कुल ऐसे करो भाई, देखो ये पोजीशन लेकर लेनी है तो पहली रो की गुणा पहले कॉलम से करो। अब आगे बढ़ो, अब तो ऑप्शन ये बचा ना गुणा करने का, अगली तरफ बढ़ोगे, ऐसे नीचे आ गए, इसकी गुणा इससे, फिर आगे इसकी गुणा, ठीक। बाकी आपका होमवर्क जो बचे हुए सवाल है इसके, हम मुद्दों की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। तीसरे सवाल का दूसरा, इसका ऑर्डर कितना है? 3 गुना 1। इसका कितना है? अब जो मैट्रिक्स आएगा वो कितने बाई कितने का आएगा? इनकी गुणा होगा, कितने का आएगा? अच्छा भाई, इसका कॉलम 1 है, इसकी रो 1 है, तो गुणा संभव है, तो कितना आएगा? अरे भाई, अगर ये ए का ऑर्डर अगर m गुणा n है और b का ऑर्डर n गुणा p है, तो c का जो ऑर्डर आएगा वो m गुणा p आएगा। ये कल बताया था उनका सही। कितना आएगा ऑर्डर? 3 गुणा 3। ऐसे कंफ्यूजन होता है आपको, नहीं सभी को। तो ये कंफर्म हो गया कि ऑर्डर कितना होगा? 3 गुणा 3। दिमाग में क्या चलेगा? पोजीशन। हमें लेना है क्या? क्या लेना है? पहली रो का पहला, तो पहली रो का पहला कॉलम, तो इसका मतलब पहली रो की गुणा पहले कॉलम से। इसकी पहली रो में 1 है, इसके पहले कॉलम में 2 है, 2 का या पहली रो का दूसरा कॉलम, तो 2 3, ये पहली रो का तीसरा कॉलम, पहली रो 4। फिर दूसरी रो का पहला कॉलम कैसे आएगा? दूसरी रो की गुणा पहले कॉलम से करो, 2 दूनी 4, फिर 6, फिर 8, ये 6 9 पिछली बार हमने एग्जाम में दिया था, एक भी बच्चा नहीं कर पाया, एक भी। वो जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, वो जब हम बताते हैं कोई बात तो उसको दिमाग में वैसे सेट करो, कंसेप्ट सेट करो कि जो प्रोडक्ट होकर मैट्रिक्स आती है और ये रो और कॉलम इक्वल है, तो वो पहले वाले की रो और दूसरे वाले का कॉलम। और एलिमेंट का जो जनरेशन होता है प्रोडक्ट मैट्रिक्स में, वो भी पहले वाले की रो और दूसरे वाले के कॉलम। जिस एड्रेस की रो का जिस एड्रेस के कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, उसी एड्रेस का एलिमेंट प्रोडक्ट मैट्रिक्स में जनरेट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ो घबराहट के साथ। चलो छठा वाला, बस ये लास्ट है, इसके बाद फिर सीधे बड़े सवालों की तरफ बढ़े। इसका ऑर्डर कितना है? 2 गुणा 3। इसका कितना है? 3 गुणा। अब बताओ जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 गुणा 2। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। जब हमें ये पता है तभी तो हम पोजीशन डिसाइड कर पाएंगे, वरना दिमाग उलझन में रहेगा, अभी पता नहीं क्या गुणा आने वाली है। अब सोच सकता है कोई कि ये दो ये गुणा करके इतना बड़ा मैट्रिक्स जनरेट कर देंगे, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि बड़े वाले को गुणा करके जरा सा मैट्रिक्स आ जाएगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि 2 मैट्रिक्स को गुणा करके एक सिंगल एलिमेंट जनरेट हो जाएगा। ये आप पता तभी कर पाओगे जब आपके दिमाग में क्लियर कट कंसेप्ट। 2x2 पहला ऑप्शन आ गया, ये है पहला रो पहला कॉलम, तो पहले मैट्रिक्स का रो लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो पहली रो ले लो, इसका दूसरा कॉलम ये हो गया, कितना हुआ? 3 गुणा 2 प्लस 1 गुणा -1 प्लस 3 गुणा 3। अब ये दूसरा आ गया, जगह थोड़ी बनानी पड़ेगी। ये एलिमेंट का जनरेट होगा, पहली रो का दूसरा 3 गुणा -3 प्लस -1 गुणा 0 प्लस 3 गुणा। अब ये दूसरी रो का पहला, ये -1 गुणा -3 प्लस 0 गुणा 0 प्लस 2 गुणा। ठीक है, एक चीज नोट की, पहली रो में देखो 3 3 1 कुछ गड़बड़ हो गया। 3 की गुणा पहले 2 से हुई, -1 की गुणा 1 से हुई और 3 की गुणा
फिर 3 से हुई, फिर ये 3 की गुणा -3 से हुई, फिर -1 की गुणा 0 से हुई। हाँ, ये मैंने उल्टा लिख दिया कि -1 गुणा 1। ठीक है, तो आप देखो इनके पहले पहले एलिमेंट तो सेम है ना तीनों के, यहाँ ब्रैकेट, और इनके कॉलम वाले एलिमेंट सेम है। देखो इसमें देखो कॉलम वाले एलिमेंट सेम। ऐसे लिखने से आप तुरंत पहचान कर कि मैं जो पहली रो लिखी है उसमें सारे जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सब में पहले जो आएगा वो रो आएगा और बाद वाला जो होगा वो कॉलम होगा। एक ही कॉलम में सारे एलिमेंट सेम होंगे और रो में सारे एलिमेंट पहले वाले सेम होंगे। ये कितना आ जाएगा? 6 -1 + 9 -2 + 0 + 6 -9 + 0 + 3 और ये 3 + 0 + अब आप सोच रहे हो ये लिखने के लिए सीधे कैलकुलेशन कर देते। जो बच्चा ये स्टेप लिख के करेगा उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं, उसको 1 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा, ये 3-4 सेकंड ज़्यादा लग जाएंगे, गलती की गुंजाइश 0 है क्योंकि जल्दबाजी में ही गलती होती है। समझ पा रही है बात? एक स्टेप को आराम से लिखो। 9 और 6 15 में से 1 गया 14 और -6 और +4 और ये बहुत तसल्ली से आराम से मैट्रिक्स के क्वेश्चन को तो बिल्कुल आंखें खोल के और बिल्कुल ठंडे दिमाग से हल करना है। सातवां सवाल कह रहे हैं x + y बराबर 7205 और x - y बराबर 300। एक्स और वाई मैट्रिक्स आपको क्या चाहिए? एक्स और वाई मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो जो हमने सवाल पढ़े थे 3x + 2y = 5, तो उसमें इधर संख्या हुई। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो इधर इसने क्या डाल दी? मैट्रिक्स डाल दी। और आपको पता होना चाहिए कि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही जुड़ और घट सकती हैं। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ के अगर ये आ रहा है, इसका मतलब इसका ऑर्डर भी वही है जो इसका ऑर्डर, और इसका ऑर्डर भी वही है जो इसका ऑर्डर है। कभी कभी ऐसे भी सवाल आते हैं कि वो मैट्रिक्स में दे देता है और वो इसका ऑर्डर दे दिया, इसका पूछ लिया, बच्चा सोचता कैसे निकाले ऑर्डर से। अगर दो मैट्रिक्स जुड़ रही है तो उनका ऑर्डर कैसा होगा? समान। दो मैट्रिक्स गुणा हो रही है तो वो इस रूल से गुणा होती है, पहले वाले का जो कॉलम है वो दूसरे वाले के रो के बराबर होगा, और जो ऑर्डर आएगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का वो पहली का रो गुणा दूसरी का कॉलम। अब यहाँ पे मंथन करोगे तो दिमाग में चीजें सेट होना शुरू हो जाएंगी, वरना तो रटा रहता। दो मैट्रिक्स गुणा करोगे उसका ऑर्डर आएगा, पहली वाली की रो दूसरे वाले का कॉलम, गुणा कर दो। लेकिन इन चीज़ों में क्या होता है कि हम जब दूसरे की बताई हुई बात को आंख बंद करके फॉलो करते हैं तो हम कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों आया, ये क्यों आया। ठीक है, इन चीज़ों से बाहर निकल आइए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या शॉर्ट ट्रिक है, नंबर कैसे ज़्यादा आएंगे, नंबर उसी के ज़्यादा आएंगे जो कॉपी में लिख के आएगा। और अब वो जमाने चलेगा कि रट रट के नंबर आए थे, टेक्निकल पेपर आता है, आपकी बेसिक नॉलेज क्लियर है, जो किताब में लिखा है बेसिक क्लियर है, आप 100% 100 मार्क्स ले आओ। आपका बेसिक क्लियर नहीं, आप रट के गए हो, आपका एक काम 70-75 यही रहता है अखबार। चलिए आगे, इन दो समीकरणों को हल करने क्या करना था, उनको ऊपर नीचे रख के जोड़ दो। मैट्रिक्स का जोड़ दो में आता है, ऊपर नीचे रख के जोड़ दो। x - y बराबर कितना है? 3 0 0 3 और इन्हें जोड़ दो। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2x बराबर ये कितना है? 7 2 0 5 और 3 0 0 कितना होगा? 7 3 10 0 2 8। ये कितना होगा? 2x। जब x इधर जाएगा 2 इधर जाएगा तो भाग करेगा। रूल मैथ के वही है, रूल थोड़ी बदल जाएगा। जब 2 इधर जाएगा किसे भाग करेगा? इस मैट्रिक्स को। अगर मान लीजिए मैंने आपको पहले बताया था a/b का मतलब होता है 1/b × a, a/b का मतलब 1b × a। ठीक है, तो अगर आप अपॉन में b लिखने में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो तो 1/, यानी अगर अपॉन में 2 लिखने में अनकंफर्टेबल हो रहा है ना अपॉन, तो 1/2 गुणा लिखिए। अब गुणा का क्या नियम है? मैट्रिक्स का प्रत्येक पद को जाकर के अंदर गुणा करेगा।
जब ये अंदर जाकर प्रत्येक पद को गुणा करेगा तो 1/2 को करेगा कितना होगा 5 0 1 4। समझ में आ गया? मैट्रिक्स में अगर कोई संख्या बाहर से गुणा करती है तो वो अंदर जाके प्रत्येक संख्या को गुणा करती है। जोड़ने में ऐसा नहीं होता कि प्रत्येक संख्या को जोड़े। ठीक, पहली बात तो मैट्रिक्स में ऐसा जुड़ेगा नहीं कि 2 प्लस कुछ लिखा हो। आप ऐसा लिखा हुआ नहीं, 2 + 2 3 5 8, ये भी दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में वही मैट्रिक्स जुड़ेगी जिसका ऑर्डर 2/2 का होगा। हाँ, गुणा हो सकती है, गुणा तो किसी की भी हो सकती है, अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स की गुणा हो जाती है ना। अब ये मान उठा के समीकरण में रख दो, क्योंकि x ये वाला ज्यादा आसान है। x - y बराबर कितना है 3 0 0 3। x का मान रखो उठा के, कितना है 5 1 0 4 और -y, ये स्मॉल लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे कैपिटल 3 0 0। इसको इधर इसको जल्दी जाओ तो 5 1 0 4 -3 0 0 3 बराबर y, कितना आ गया 5 में 3 गया 2 0 1 1। इसकी वैल्यू आ गई 1 कितना है, 1 में 0 गया तो 1 ही बचेगा, 4 में 3 गया तो 1 बचेगा, 5 में 3 गया तो बचेगा। ये 1 नहीं है, ये लिखते हुए पैंट फिसल गया, तो तुम इसको भी 6 समझ लो। क्लियर हो गया? तो मैं एक और आज की बात बताया,